बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिशाम, पाकिस्तान का एक आम शहरी और एक तालिब इल्म, और इसी तारुफ़ के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा। तो नाजरीन, आपको याद हो कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ रीज़न्स डिस्कस किए थे, कुछ अवामिल डिस्कस किए थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो एक फ़ेल्ड तालीमी निज़ाम है, नाकाम तालीमी निज़ाम है। तो उनमें अवामिल में, उन रीज़न्स में मेरा एक ये भी रीज़न था एग्ज़ामिनेशन सिस्टम वाला। यानी पाकिस्तान का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि आउटडेटेड है, और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान की तालीमी में इतनी तरक्की नहीं कर पा रहा, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स पैदा नहीं कर पा रहा। तो आज जो है मैं तफसीलन इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पे बात करूँगा कि क्यों जो है वो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना ख़राब है, इतना थर्ड क्लास है, क्यों अपग्रेड नहीं हो पा रहा, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो है वो तालिब इल्म इतनी क्वालिटी के पैदा नहीं होते, और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी क्वालिटी का नहीं होता। तो नाजरीन, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट ने जो है, एक तालिब इल्म ने क्या कुछ हासिल किया है, उसे कितना इल्म आता है, कितना उसने हुनर सीखा है, ये उसकी असेसमेंट करने पर ही पता चल सकता है। तो जब तक असेसमेंट नहीं होगी हमें नहीं पता चल सकता कि बच्चा कितना काबिल है। लेकिन जो असेसमेंट का तरीक़ाकार है वो वही अगर गलत होगा तो फिर कैसे बनेगा। तो जो गलत तरीक़ाकार है उसकी निशानदही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा जो तालीमी निज़ाम है और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा फ़्लॉ ये है कि वो सिर्फ़ एक चीज़ पर फोकस कर रहा होता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा होता है। कासिम अली शाह साहब जो है वो ये अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है, जहानत, वो बहुत सी किस्मों की होती है। ये आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि कितने किस्म की जहानतें होती हैं। तो उनमें से जो एक जहानत है वो होती है मेमोराइजेशन, यानी याद कर लेना। यानी लोगों को जो है वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, या वो याद करने की उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यानी कि किसी को नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को कुछ, मतलब ये चीज़ें उनको याद रह जाती हैं। तो ये एक किस्म की जहानत है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी किस्म की जहानतें हैं, जैसे कि नेचर लविंग कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है वो सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा उनके अंदर अच्छी होती है। कुछ लोग जो है वो सोशली बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत जल्दी लोगों के अंदर घुल मिल जाते हैं। ये भी एक तरीके की जहानत ही होती है, इंटेलिजेंस होते हैं। इसके अलावा आप क्रिकेट देखें या स्पोर्ट्स देखें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जहानत चाहिए होती है। जो स्किल्स चाहिए होती हैं, बैटिंग स्किल्स या फुटबॉल स्किल्स, वो बहुत ज़्यादा जीनियस लोग ही वो कर पा रहे होते हैं। तो वो उसके लिए भी एक अलग किस्म की जहानत होती है। लेकिन जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो सारी की जो है इंटेलिजेंस को पसे पुश डालकर सिर्फ़ और सिर्फ मेमोराइजेशन पर फोकस करता है। यानी कि कोई स्टूडेंट कितना अच्छा है इस निज़ाम में, वो इस चीज़ पर मुनहसर है कि वो कितना अच्छा चीज़ों को याद कर सकता है, यानी कि रट्टा लगा सकता है। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा फ़्लॉ यही है हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में, कि हम हर किस्म की जहानत को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ मेमोराइजेशन को ही हम तरजीह दे रहे होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमें जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि हर बच्चे का जो है वो एक अलग किस्म का ही जहानत होती है, एक अलग किस्म की उसकी पर्सनैलिटी होती है, और वो एक अलग तरीके का उसके अंदर टैलेंट होता है। ये चीज़ सबसे पहले हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। हर बंदे का अलग टैलेंट होगा, हर बंदे का एक अलग फील्ड होगी, अलग स्कोप होगा। तो हमें उस हिसाब से उसको एसेस करना चाहिए कि ये किस चीज़ में बेहतर है। लेकिन हम जो है वो उसको सिर्फ एक ही तरीके से सबको एक्सेस कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही किस्म का टैलेंट हम सबके अंदर ढूंढना चाह रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है एक बुक, द चिकन सूप फॉर द साउल, और ये एग्जांपल जो है वो राजा ज़ियाउल हक साहब ने भी अपनी एक वीडियो में कोट की थी। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं इस वीडियो में भी। तो इस बुक में एक कहानी है, वो एक जंगल के बारे में। जंगल में जो है वो बहुत से जानवर होते हैं, और वो अपनी एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में वो लोग ये सोचते हैं कि इंसान जो है वो हमसे आगे क्यों है, वो क्यों इतना तरक्की करता जा रहा है और हम जो है वो वैसे के वैसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है इंसान वो तालीम की वजह से हमसे आगे हैं, क्योंकि वो इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो इस वजह से इंसान जो है वो हमसे बहुत बेहतर हैं। तो अगर हम लोग भी तालीम हासिल कर लें तो हमारी भी कुछ तरक्की हो सकती है।
तो उन्होंने जो है कहा कि चलो फिर हम अपना एक एग्जामिनेशन सिस्टम डिवाइस कर लेते हैं और हम सब जानवरों को जो है वो एग्ज़ाम कर लेते हैं कि वो कितने टैलेंटेड है, कितने अच्छे हैं। तो जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो उतना ही ज़्यादा जीनियस होगा। तो उन्होंने जो है वो एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट किया और एग्ज़ाम के लिए जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनमें था स्विमिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग और फ्लाइंग। तो इस हवाले से जो सबसे पहला टेस्ट हुआ वो हुआ बतख का। तो बतख ने स्विमिंग में ए ग्रेड लिया, रनिंग में डी, फ्लाइंग में बी और क्लाइंबिंग में एफ़, यानी क्लाइंबिंग में बतख बेचारा फेल हो गया। तो उसके माँ बाप ने उसको बहुत ज़्यादा कोसा, उसको बहुत ज़्यादा डांटा कि यार कितने निकम्मे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम फ्लाई नहीं कर सकते, तो तुमने ज़िंदगी में क्या करना है, तुम नाकाम हो। उसके बाद फिर खरगोश की बारी आई। तो खरगोश ने स्विमिंग में एफ़, रनिंग में ए, फ्लाइंग में एफ़ और क्लाइंबिंग में भी एफ़। तो खरगोश बेचारा डिप्रेशन में चला गया कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, सिर्फ एक रनिंग आती है, रनिंग के अलावा तो बाकी मैं हर चीज़ में फ़ेल हूँ, मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं बनेगा, फ्यूचर बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ ख़त्म। उसके बाद ज़ेबरा की बारी आई। तो ज़ेबरा ने स्विमिंग में सी, रनिंग में बी, फ्लाइंग में एफ़ और क्लाइंबिंग में भी एफ़ हासिल किया। तो यूँ जो है वो ज़ेबरा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और ज़ेबरा को भी बहुत बातें सुननी पड़ी। ईगल आया। तो ईगल ने जो है स्विमिंग में एफ़, रनिंग में एफ़, फ्लाइंग में ए और क्लाइंबिंग में डी हासिल किया। अब स्विमिंग और रनिंग में तो वो बेचारा बहुत बुरी तरह से पिटा, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। फ्लाइंग में उसका फर्स्ट क्लास आ गया, बिल्कुल टॉप पोजीशन हासिल की। लेकिन क्लाइंबिंग में उसको डी इसलिए मिला कि चढ़ने को तो वो दरख्त पे चढ़ गया था, लेकिन वो उड़ के चढ़ा था। जबकि उसके जो टीचर्स थे उसे कह रहे थे कि आपको चाहिए कि आप बंदर की तरह ऊपर चढ़ें, बंदर की तरह क्लाइंब करते हुए ऊपर जाएं। लेकिन उसने कहा कि मैं बंदर से पहले, उससे बेहतर जो है ऊपर पहुंच सकता हूं। अगर ऊपर पहुंचना ही मकसद है तो वो तो मैं पहुंच गया हूँ, उससे पहले पहुंच गया, तो मुझे तो ग्रेड मिलना चाहिए। लेकिन टीचर कहते हैं कि नहीं, आप आउट ऑफ सिलेबस जाके आपने ये काम किया है, तो ये इसके आपको नंबर नहीं मिल सकते, आपको डी पर ही खुश होना पड़ेगा। तो यूँ जो है वो शाहीन बेचारा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और वो भी फेल हो गया। और फाइनली जो है वो फ्लाइंग स्क्विरल, उसका टेस्ट लिया गया। तो उसने स्विमिंग में डी, रनिंग में सी, फ्लाइंग में सी और क्लाइंबिंग में ए हासिल कर लिया। तो यूँ फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो टॉप पोजीशन उसने हासिल कर ली और वो सबके लिए मिसाल कायम हो गया। और टीचर्स ने कहा कि सबको फ्लाइंग स्क्विरल से सीखना चाहिए, इससे क्लासेस लेनी चाहिए। तो यही हाल कुछ जो कुछ वहाँ पर हाल है ज़ू के अंदर इस कहानी में, वही हाल हमारा भी है कि हम सबको एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं। तो ये एक सीरियस मसला है और हर बच्चे का जो टैलेंट अलग है, उसकी स्किल्स अलग हैं, तो हमें उस हिसाब से उसको असेस करना चाहिए और उस हिसाब से उसको स्पेस देनी चाहिए, ना कि सबको एक ही तरीके से हम लोग असेस करने लग पड़े। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीबडी इज़ अ जीनियस, बट इफ़ you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is a stupid। वैसे तो हर कोई अलग होता है और हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सब बच्चे एक जैसे ही हों, एक जैसा टैलेंट हो, एक जैसी स्किल्स हों और सब जो है वो एक जैसा ही परफॉर्म करें और सबको हम एक ही तरीके से देखेंगे, एक ही लेंस के साथ देखेंगे। तो इस वजह से जो है वो कुछ मसाइल हमारे तालीमी निज़ाम में आ जाते हैं। और याद रखें कि अभी तक मैं जो है वो बात कर रहा हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की और उससे पहले की क्लासेस की। हाई स्कूल, हाई यूनिवर्सिटीज़ की मैं अभी बात नहीं कर रहा, उस पर भी मैं आऊँगा, उसमें क्या मसला हो जाता है और इसी वजह से मसला हो जाता है, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन इसमें एक और मसला ये है कि हम जो है वो एक सब्जेक्ट की वजह से किसी को जो है वो फेल कर देते हैं और उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं करते, जबकि उसका टैलेंट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर होता है। इस हवाले से जो है वो एक इंडिया की फ़िल्म है, साउथ इंडियन फ़िल्म, मैडम गीता रानी के नाम से हिंदी डब्ड वर्जन है। तो उसमें रिक्शे वाला जो है वो हेड मास्टर को ये बता रहा होता है कि पिछले साल जो है हमारा यहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिए थे, लेकिन चूँकि उसका जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं थे और हिंदी में वो शायद फ़ेल हो गया था, तो इस वजह से उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया गया। तो अब क्या जो है वो अपना मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री कर सकता है? वो नहीं कर सकता। हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको कभी इजाज़त ही नहीं देगा कि वो आगे जाए जब तक कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स क्लियर ना कर ले जिसमें शायद उसका टैलेंट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस वजह से हमने जो है वो एक मैथमेटिक जीनियस खो दिया है। तो ये मिसाल जो है वो मुझे, जो एग्जांपल वहाँ पे उस फिल्म में दी गई थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है कि चूँकि वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल है तो इस वजह से उसको
ओवरऑल फेल कंसीडर किया जाता है और उसको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा होता। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकता है, हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स में एक्सेल करे, हो सकता है कि वो बायोलॉजी में एक्सेल करे, हो सकता है कि वो कंप्यूटर जीनियस हो। बाकी अगर उसके उर्दू में या उसके पाकिस्तान स्टडीज़ में नंबर नहीं भी आते तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर में आगे एक्सीलेंस करके वो बहुत बड़ा कुछ कर जाए, कुछ सॉफ्टवेयर बना ले, कोई ऐप बना ले, कुछ बेहतरीन किस्म का वो वहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको आगे बढ़ने नहीं देता जब तक कि वो पाक स्टडीज़ की सप्ली क्लियर ना कर ले। और इसके अलावा जो है फिर हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ मेमोराइजेशन पर होता है, जबकि बाकी दुनिया जो है वो अब मेमोराइजेशन से, रट्टा सिस्टम से बहुत आगे जा चुकी है। अब वो एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर असेस करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर असेस करती है और ओरल उनकी कम्युनिकेशन देखती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर असेसमेंट होती है और ओरली एग्ज़ाम लिया जाता है कि उनको वाकई कितना पता है। और मतलब इस तरीके से वो उनकी असेसमेंट का तरीका बहुत शानदार हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग जो है वो अभी तक सिर्फ रट्टा सिस्टम पर ही बैठे हुए हैं। हमने मज़ीद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं लाई, कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की इस बारे में, कोई ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से हमारी असेसमेंट सिस्टम क्योंकि लैग कर रहा है, तो फिर हमारी एजुकेशन क्वालिटी भी इस वजह से अफेक्ट होती है। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं जो कि टॉप ग्रेड्स लेते हैं, उनका जो है वो टोटल टैलेंट होता है मेमोराइजेशन। मतलब कितना अच्छा वो रट्टा लगा सकता है, रट्टा लगाने के बाद क्या कितनी देर तक उसका रट्टा कायम रहेगा। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद उसको वो चीज़ याद भी नहीं होगी जो उसने रट्टा लगाया है, और उसके क्या उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं, क्या उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, ये चीज़ें उसको नहीं पता होती। तो ये यहाँ पर आकर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम मार खाता है। इसके बाद फिर हमारे एक और एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है, वो है एब्सेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी कि वो लोग हमें आके असेस कर रहे होते हैं जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं होता, जिन्होंने ना हमने उनको देखा होता है कभी, ना उन्होंने हमें कभी देखा होता है। यही होता है हमारा जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड्स का एग्ज़ाम होते हैं। तो हम जो है वो एग्ज़ाम कहीं पे भी दे लें एग्ज़ाम हॉल में, हमारा जाता बोर्ड में उन लोगों के पास है जो जिनसे हम कभी नहीं मिले होते। तो यूँ जो है वो फिर एक और हमारा बैरियर यहाँ पर डल जाता है, क्योंकि उन्हें हमारी किसी भी स्किल का नहीं पता। वो टोटली हमें उस पेपर से जान रहे होते हैं जो हमने उनको दिया होता है लिख कर। तो उसी की बुनियाद पर वो फैसला करते हैं कि ये स्टूडेंट कितना अच्छा है, कितना काबिल है। हालांकि अगर यही इख्तियार टीचर्स को दे दिया जाए जिन्होंने हमें पूरा साल पढ़ाया है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, कितना वो इस चीज़ में एक्सेल कर रहा है, एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है, क्या इसके अंदर कम्युनिकेशन में क्या गैप है कि वो मुझे ये चीज़ इस तरीके से नहीं बता पा रहा। तो अगर ये असेसमेंट का सारा इख्तियार टीचर्स को दे दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि एब्सेंट एग्जामिनेशन सिस्टम कंडक्ट किया जाए जिसमें वो एग्जामिनर हमें जानता ही नहीं हो। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें तमाम बड़े बड़े शहरों की टीमों ने पार्टिसिपेट करना है। अब इस्लामाबाद की जो टीम बननी है उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसने एक क्लब से रब्ता किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस्लामाबाद में है पंजाब क्रिकेट क्लब, तो इनसे उन्होंने रब्ता किया है कि हमें आपके क्लब से एक अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम आपके क्लब से जो है वो टेस्ट लेंगे, और टेस्ट यूँ नहीं होगा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है वो आके आपके बैट्समैन को देखेगी कि वो कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्या स्किल्स है, बल्कि यूँ नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा रिटन जिसमें हम आप बैट्समैन को कुछ क्वेश्चंस देंगे और वो क्वेश्चंस वहाँ पर वो हल करेंगे, और उनको चेक जो है वो आपका कोच नहीं करेगा बल्कि वो हमारे पास आएंगे और हम खुद ही वो असेस कर लेंगे कौन सा बैट्समैन हमें चाहिए। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि एक फास्ट बॉलर है जो आपको 140 kph की स्पीड पर गुड लेंथ पर बॉल करता है और फोर्थ स्टंप पे बॉल करता है, और आपने उस बॉल पर चौका लगाना है और ये आपका फील्ड सेटअप है। ये सिचुएशन आप उनको दे दी जाती है तमाम बैट्समैनों को। अब एक बैट्समैन है जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है अली। तो अली भाई जो है वो एक बहुत ही डायनामिक किस्म के प्लेयर है, बहुत ही आउट क्लास किस्म की उनकी बैटिंग है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर वो शॉट्स खेलते हैं, और AB डिविलियर्स के वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जो है इस बॉल को फाइन लेग की तरफ खेल देता हूँ। तो अब जिनको थोड़ी क्रिकेट की समझ है उन्हें पता चल गया हो कि मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ कि बॉल जो है फॉर एग्जांपल आपको यहाँ मिल रही है फोर्थ स्टंप पे, तो आप जो है उसको यूँ करके पिक करके वहाँ फाइन लेग के ऊपर से खेल रहे हैं।
यानी कि जिस तरह AB डिविलियर्स शॉट खेलता है, इस टाइप की शॉट की वो बात करना चाह रहे हैं। अब जब ये आंसर जाएगा सिलेक्शन कमेटी के पास, तो सिलेक्शन कमेटी कहेगी यार कितना कोई बेवकूफ़ किस्म का बंदा है, ये किस किस्म की शॉट खेलने की बात कर रहा है, यूँ तो कोई शॉट नहीं लगती हमारे नज़दीक, हमें तो कुछ टिपिकल जो है वो टेक्स्ट बुक वाला ही बंदा चाहिए। जबकि अगर यही शॉट उसके कोच को बताई जाती तो कोच समझ जाता कि वाकई ये लड़का क्या कहना चाह रहा है, किस किस्म की ये शॉट की बात कर रहा है और ये वाकई इसके अंदर इतना टैलेंट है कि ये इस किस्म की शॉट खेल ले। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के नज़दीक तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की शॉट है और इस पर लगाना आसान काम नहीं है, लेकिन चूँकि उन्हें पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, वो लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता, तो वो इस चीज़ को रद्द कर देंगे और उस बैट्समैन को फेल कर देंगे। उसके ऑपोजिट जो है वो एक निकम्मा सा बैट्समैन है, मेरी तरह का बैट्समैन, वो टिपिकली टेक्स्ट बुक शॉट जो है वो लिख के देगा कि इस तरह की बॉल आई है तो मैं उसको कट शॉट खेलूँगा स्क्वायर की तरफ और वहाँ से मैं जो है चौका ले लूँगा। कट से मतलब कि इस तरह की बॉल आई है तो आप यूँ इस तरह का जो कट लगाते हैं ऑफ साइड पे, तो वो कट लगा के मैं शॉट खेलूँगा और तो वहाँ पे मुझे बाउंड्री मिल जाएगी इस बॉल पर, इस फील्ड सेटअप के साथ। तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे सिलेक्शन और कमेटी और उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि अगर कोच को बताया जाए तो कोच को पता है कि यार ये बड़ा ही निकम्मा किस्म का बैट्समैन है और ये इसका वीक पॉइंट है, यहाँ पर तो ये कॉट बिहाइंड हो जाएगा। लेकिन चूँकि अब एब्सेंट एग्जामिनेशन सिस्टम तो इसी तरह से काम करते हैं, उन्हें क्या मालूम कि स्टूडेंट की क्या स्किल्स है, क्या उसके अंदर टैलेंट है, उन्होंने तो उसी पे असेस करना है जो उनके सामने लिख कर दिया गया है। तो वो उस निकम्मे से बैट्समैन को सिलेक्ट कर लेंगे और जो अच्छा बैट्समैन है उसको वो फेल कर देंगे, वो बेचारा शायद डिप्रेशन में क्रिकेट ही छोड़ दे और पत्नी शायद रेडी लगा ले। तो ये हाल है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के भाई। अगर हम क्रिकेट को जो है वो एब्सेंट एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं देख सकते तो हमारा जो है वो तालीम के सिलेक्शन और तालीम का एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों जो है वो एब्सेंट लोग कंडक्ट करते हैं। ऐसे लोग जो हमें जानते भी नहीं हैं, टोटली वो सिर्फ हमसे उतना ही वाकिफ़ है जितना हम उनको पेपर पे लिख के दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी और जो मैंने एग्जांपल समझाई हैं वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर आप रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में फिर आखिर क्यों मसला होता है। वहाँ पे तो एब्सेंट एग्जामिनेशन सिस्टम भी नहीं होता, वहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिकल असेसमेंट भी हो रही है, एनालिटिकल असेसमेंट भी हो रही है, फिर क्यों इस तरह के मसले बनते हैं। मसला ये है कि हमारी कंसिस्टेंसी बन चुकी होती है, जो पिछले हम 12 सालों से मुसलसल रट्टा लगा के आ रहे होते हैं, तो हमारी इस तरह से ग्रूमिंग ही नहीं हुई होती मैट्रिक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, कि हम यूनिवर्सिटी को उस तरीके से डील कर सकें। तो हम चूँकि वो उसी मेमोराइजेशन में आ रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी आकर हम लोग जो है वो नोट्स मांग रहे होते हैं और रट्टे लगा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि असाइनमेंट्स भी हमें मिलती हैं तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा उसी कंसिस्टेंसी में आ रहा होता है। तो जब तक हमारी बेस ठीक नहीं होगी, हमारा अपर लेवल पे भी एजुकेशन इतनी बेहतर नहीं हो सकती। नो डाउट कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम भी कंडक्ट कर रही हैं और बाकायदा जो है वहाँ से अच्छे माइंड्स निकल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ का यही हाल है कि वहाँ पे कॉपी पेस्ट ही सीन चल रहा है। तो व्यूवर्स, अगर हम अब जो है वो बात करें कि मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो अब केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स वगैरह अब मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट्स नहीं रही। अब दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है और जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुकी है, सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो अब जो है टिपिकल फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लॉज और थ्योरम्स वगैरह वो अब मज़ीद जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि ख़ुद जो है वो वेस्टर्न स्कूल एकेडमिक्स जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं कि अब हमें जो है स्टूडेंट्स के अंदर कुछ नई क्वालिटीज़ को, कुछ नई स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनमें जो ज़्यादा चीता चीज़ें हैं उनमें लीडरशिप है, टीम वर्क है, एनालिटिकल स्किल्स है और डिसीजन मेकिंग है। तो अब ये जो जितनी भी स्किल्स हैं ये सारी कहीं आपको पढ़ाई नहीं जा सकती, ये सारी आपको प्रैक्टिकली ही आएंगी। टीम वर्क जो है वो आपको जितना मर्ज़ी पढ़ा लें आपको नहीं समझ आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिकली टीम वर्क एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। लीडरशिप पे आपको वो जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ा लें, लेकिन जब तक आप जो है वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। इसी तरह डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल स्किल्स का भी यही हाल है। तो अब जो है वो दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें नहीं पढ़ाई जाती। तो अब जो है हमें इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल हैं, इनको आप रिटन एग्ज़ाम में नहीं देख सकते।
और ये आप कितने अच्छे टीम वर्क कर रहे हैं, कितनी आपकी अच्छी लीडरशिप कैपेसिटी है, ये सारे आपको उसकी असेस करने का तरीका ही अलग है। वो सारा एक प्रैक्टिकल तरीका है, तो वो हमें अब इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम टिपिकल सब्जेक्ट्स पर आएँ और टिपिकल एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ ही जाएँ। इसके अलावा और जो हमें अब कोर्सेज आ रहे हैं जिस तरह की दुनिया में, तो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है और वो आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। इसके अलावा मशीन कोडिंग का बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स है और डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल असिस्टेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है और इसके अलावा वीडियो क्रिएशन है। तो ये सारी चीज़ें अब इनका ज़माना है, अब इनका टाइम है। बट दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है। अब जो है वो जो टिपिकल एजुकेशन हमें दी जा रही है, और एक तो दी भी बहुत ही पुरानी जा रही है, तो अब उसका ज़माना नहीं रहा। अब हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो है ये भी, इन सब का भी प्रैक्टिकल लाइफ से ही ताल्लुक़ है। ये सारी प्रैक्टिकल तरीके से ही आ सकती हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाता है कि आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टेस्ट है और हमें जो है वो इस तरह का जो है वो लोगो चाहिए, तो अब लोगो जो है वो आपको कहीं पेपर पे लिख के नहीं दे सकता, वो आपको बाकायदा एडोब इलस्ट्रेटर पर जाकर बना के ही दिखा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल हो चुकी है दुनिया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिस्टम हो रहे हैं हर जगह। एनालिटिकल स्किल्स पर लोगों को असेस किया जा रहा है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर असेस किया जा रहा है। तो हमें भी चाहिए कि अब हम अपना एग्जामिनेशन सिस्टम भी अपग्रेड करें और एजुकेशन सिस्टम भी अपग्रेड करें। तो ये थी मेरी बेसिक आर्गूमेंट्स आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से, कि क्यों हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इतना ओल्ड है, इसके अंदर क्या क्या फ्लॉज़ हैं, क्या इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कितनी बुरी तरह से इम्पेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी इस टॉपिक पर मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, और आपके जो सवाल हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वह भी आप नीचे ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे और उसका रिस्पांस भी किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।